गोटे आईन रे करा गला परिवर्तन देखु देखु आरंभ हो गला हंगामा। एमएसपी पे गारंटी का एक नया एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद हो। जमीन बेचनी पड़ेगी, रोड पे तो वैसे ही आना है। अगली पीढ़ी है उसके पास जमीन नहीं रहेगी कि हम 800-900 हजार रुपए इनकी फसल खरीदेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। उससे हम पैसा थोड़ी पहले मांग लेंगे। हंगामारू आरंभ होइथिबा नुआ प्रश्न रे फसी जाइछंती नुआ आईन कहानी रो दुई पक्ष। किछि चाषी को नुआ कृषि आईन करुछि व्यतिव्यस्त, किछि चाषी को लागुछि नुआ आईन चाषी को पई आनिबो अच्छे दिन। कहारो लाभ कहारो क्षति बुझा अबुझार जालरे फसी जाई नाहंती तो चाषी। कृषि आईन सत कौन? अधिक समय होई नाही 2020 सेप्टेम्बर 20 तारिख रे आसीथिबा नुआ कृषि आईन चाषी जीवन में अनेक किछि बदलाई देला। एई दाबी नुआ कृषि आईन रो विरोधी भी करूछंती आ एहाकू चाषी स्वाधीनतार क्रांतिकारी दस्तावेज भी कहउछंती अनेक लोक। नमस्कार, मु बंदिता। कृषि आईन को विरोध करुथिबा हजार हजार संख्यार चाषी हेले दिल्ली मुहा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब सबुआड़ू दिल्ली को प्रवेश करने को उद्यम कले। आउ एथिपाई 5 दिन हेला चलीछि हंगामा। किसी के बाप के देश की राजधानी नहीं है। हम पूर्ण रूप से किसान आंदोलन के लिए समर्पित हैं। कृषि क्षेत्र को बिल्कुल ठप कर दें। आपने अब तक जो भी कार्य किए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तो खत्म करने। भाजपा सरकार ने 3 ऐसे कानून बनाए जिसके चलते किसानी पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया। आगे जाएंगे घर से जाने के लिए आया, रास्तों में नहीं रुकेंगे। हम खाते के बैरिकेड करेंगे। किसान आएंगे तो उनको शांतिपूर्वक समझाया जाएगा और उनको दिल्ली कूच बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाएगा। कृषि आईन को नहीं जलिला आंदोलन रन्या। चाषी दिल्ली चलो अभियान को नहीं सरगरम राजनीति। कांग्रेस के लोगों को पहले अपने मैनिफेस्टो से सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने मुकरना चाहिए। अन्नदाता आंदोलन रो इनसाइड स्टोरी। किसान ने अपना दिल्ली पहुंच के रहेंगे। कृषि आईन विरोध रे पंजाब रे गत 1.5 मास हेला चलीथिला चाषी आंदोलन, किंतु एबे दिल्ली को एही आंदोलन रो केंद्र करबा को चाहंती चाषी। चाषी दिल्ली चलो आंदोलन रो आह्वान देले तो पंजाब रो भिन्न भिन्न स्थानरू खाद्यपेय सामग्री और शीत वस्त्र धरी बाहरी पड़िले दिल्ली अभिमुखे। जे पर्यंत एक कृषि आईन प्रत्याहार न होइछि सेते दिन जाए दिल्ली रे डेरा पकाई रहबा को जिद धरिछंती चाषी। किंतु पंजाब, हरियाणा और राजस्थान रो चाषी 26 रु 28 नवेम्बर मध्य दिल्ली चलो अभियान रे बाहरिले तो स्थिति नियंत्रण बाहर को चली गला। दिल्ली हरियाणा सीमारे पुलिस और सुरक्षा बाहिनी चाषी को रोकबा को उद्यम करबा बेले शह शह संख्यार उपस्थित चाषी उग्र होई उठिले। आरंभ हो गला पुलिस और सुरक्षा बाहिनी चाषी संघर्ष। लीडर बात करेगा, लीडर की बात में नहीं मरना। हम लोग सीधा मरने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए इधर आए हैं। अपने हकों लिए लड़ते हैं। जो काले कानून पैदा किए है सरकार ने उसी को बंद कराने के लिए आंदोलनरत चाषी बैरिकेड उठाई फिंगिले।
पुलिस और दमकल बाहिनी गाड़ी को पछकु ठेलिले। ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकेल गाड़ी और पादरे चलुथिबा चाषींकर प्रशासन उपरे फाटिला आक्रोश। वाटर कैनन रो गाड़ी गुड़ी को टार्गेट करागला। पुलिस सह हाथाहाथी हेले चाषी। तमाम बैरिकेड को हटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं किसान। जो बड़े पत्थर रखे गए थे उनको हटाने की कोशिश की गई, जो बैरिकेड है उनको हटाने की कोशिश की गई, जो ट्रक खड़े किए गए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी की गई थी बीच रास्ते में, उनको हटा रहे हैं तमाम किसान। और लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस कर रही है, बलपूर्वक भी उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो किसान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका मैसेज साफ है कि वो दिल्ली पहुंच करेंगे, दिल्ली उनको कूच करना है। उनको उनका ये साफ तौर पर मैसेज उन्होंने ये सरकार तक पहुंचाया था और पुलिस तक भी पहुंचाया था। जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला, लुधियाना समेत पंजाब भिन्न भिन्न स्थान 1000 ट्रैक्टर दिल्ली उपकंठरे पहुंचला। गत 5 दिन होला दिल्ली उपकंठरे जारी रहिला धारणा। चाषी नेता कहवा कथा मासे जाए धारणा देवा पड़े भी सेमाने पछकु हटिबे नाही। चारों तरफ से हम लोग ने दिल्ली को घेर रखा है। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है तब तक यहाँ हम हिलने वाले नहीं हैं। अपना हक लेके फिर ही यहाँ से कहीं जाएंगे। हम दिल्ली पूरी सील कर देंगे। जितनी भैंस बकरियां डंगर हैं सब लाके हम दिल्ली में छोड़ेंगे और संसद भवन के पास में छोड़ेंगे। प्रतिरक्षा मंत्री गृह मंत्री ठारू नहीं प्रधानमंत्री जाए चाषी को आईन सपक्ष में बुझाइबा चेष्टा करथिले भी किछि फल हेलानी। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। क्षेत्र कोई भी हो, हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होती है। पंचम दिन में आंदोलन पहुंचला तो सरकार को सबु आवेदन को प्रत्याख्यान करी चाषी माने पूरा दिल्ली को घेरी गले। दिल्ली को प्रवेश और प्रस्थान बाटरे सबु रास्ता को बंद कर देले। प्लीज हमारी सुने, हम मजबूर हैं, हमें और मजबूर मत कीजिए। हम यही बेनती है सरकार से भी हमारी सुने, प्लीज सुने। बस हम डरते नहीं किसी से। हमारा भविष्य सुरक्षित होने की गारंटी नहीं हो जाती, हमारा एमएसपी सुरक्षित होने की गारंटी ये सरकार नहीं दे देती लिखित में, तब तक तो आंदोलन पे ही है। या पूर्व चाषी माने बुरारी रे धरना प्रदर्शन करबा ने सरकार को पक्षरु दिया जायतिबा प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करथिले। दाबी पूर्ण न हेबा जाय दिल्ली को संजोग करथिबा सब रास्ता रे धरना देबे बोली चाषी सुनाई दैछंती चरमबाणी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। प्रकृतरे कौन कृषि आईन चाषी बड़ क्षति करिबो ना सरकार जेमिति दाबी करुछंती एई आईन चाषी आय दुईगुणा करबा सह सेमानक जीवन में जुगांतकारी परिवर्तन आनिबो। एई बड़ प्रश्नर उत्तर खोजिबाकू सहर एवं सड़कर सोर शब्द नुहे बरं चाषी चाष जमी को गले ही यार प्रकृत जवाब मिलिबो। कृषि आईन को विरोध चित्र उत्तर भारतर पंजाब, हरियाणा और आखपाख अंचल आसिला। एथिपाई एक कथा जानिबा जरूरी जे चाषी मनरे कौन सब आशंका रही जहाँ सेमानकु चिंतित करुछि। आउ एथिपाई आम न्यूज 18 टीम पहुंचला हरियाणा गुरुग्राम उपकंठरे। किसानों से ही जान लेते हैं खेतों में पहुंचकर कि जमीनी तौर पर किसान इस नए कृषि कानून को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मैं दीपक रावत न्यूज़ 18 से हूं। मैं ये जानने निकला हूं कि जो ज़मीनी स्तर पर आप लोग क्या समझते हैं, जो नया कृषि कानून जो सरकार लेके आई है, मोदी सरकार, ये तो आपको पता ही होगा, उसको लेकर आपको लगता है कि ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहा है? फायदेमंद तो कुछ नहीं है। मान लो प्राइवेट लेते हैं आदमी, यहाँ गांव में मान ले उसने एक ही ठेली लेना गेहूं और हमारे पास दो है तो वो एक ही तो ले जाएगा, दूसरी तो हमारी यहीं छड़ेगी। मंडी चला जाता, सारा बिक तो जाता है। ये कानून गलत है भाई।
श्रीपाल भली चाषी पाखरे प्रश्न अच्छी एमती भी चाषी अच्छा जो मानू नुआ कृषि आईन और नुआ परिवर्तन बुझा ही पड़ूना। गाँव वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या प्लानिंग है इनकी। तो क्या मतलब क्या दुविधा किस बात को लेकर ज्यादा है? भैया ये हमारा माल जाएगा, पैसा मिले नहीं मिले जाने पे, तो हमें तो इस चीज़ का वो विश्वास नहीं हो रहा। देखो जी, उसना जो है किसान ले आई है, लेकिन उसका तो देखना पड़ेगा कि माल जो है कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब कितना फायदा होगा किसान को, कितना नहीं। दरअसल किसान को इस बात का डर सता रहा है कि एक तो सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ सरकारी दर यानी एमएसपी पर वो अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। आशंका तो सुनिले किंतु कोन एमिति भी चाषी अछंती जे माननको नुआ आईन रे निजर सुनेली भविष्य देखा जाउछि। ऐसे में अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही किसान से करवाएंगे जो इस तरीके की खेती करता है जिसकी सीधा प्राइवेट कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो प्राइवेट कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। हमारे सामने जो आपको शख्स नज़र आ रहे हैं ये राहुल शेरावत है। उनका पूरा परिवार जो है वो इसी तरीके से पिछले 4-5 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। और इस गुरुग्राम की अगर बात की जाए जहां पर ये खेती करते हैं, करीबन 40 से 45 एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन में ये लोग इस तरीके से प्रोग्रेसिव खेती कर रहे हैं। अगर आप मुझसे इस कृषि बिल के बारे में पूछोगे तो मुझे तो मेरे अनुसार तो मुझे तो यही लगता है कि इसमें किसान का फायदा ही है, ना कि नुकसान। कुछ एक पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पे सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर ज़्यादातर पॉइंट्स पे सरकार ने ध्यान दिया हुआ है। जैसे आप हमसे ही पूछोगे, जैसे हमारा प्रोड्यूस इस साल मंडी में अगर हम लेके जाते तो 8 रुपये 9 रुपये किलो बिक रहा था, पर हमने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके जो ये गांव में रेडी वगैरह वाले रहते हैं जो जूस वगैरह पिलाते लोगों से, उनसे हमने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके जिस रेट में उनको आड़तियों के थ्रू मिल रहा था, हमने डायरेक्ट उनको उस रेट में पहुंचा के इस बिल से हमें यही फायदा हुआ है। पर अगर हम अपने ही रेट पे जैसे नॉर्मल दुकानों पे बेच रहे हैं या कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी फार्मर इतना पागल है ही नहीं कि वो जो मंडी में रेट रहेगा उससे कम पे करेगा। राहुल शेरावत तो तांको परिवार तो दाबी करुछंती जे नुआ कृषि आईन फଳରେ चाषीଙ୍କ स्थिति बदली भी पारे। गोटे पटे श्रीपालଙ୍କ प्रश्न, अन्य पटे राहुलଙ୍କ भଳି चाषी परिवार जो मानଙ୍କୁ नुआ आईनରୁ अनेक आशा रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कृषि आईन को नहीं चाषी मत भिन्न भिन्न, किंतु प्रकृत में सत कौन एक जानिबा पाई नुआ कृषि आईन को बुझिबा जरूरी। केंद्र सरकार 2टी नुआ आईन आनिछंती एवं गोटे पुराना आईन रे मात्र किछि परिवर्तन करा जायछि। दाबी करा जाउछि जे एहा द्वारा चाषी जीवन सबुदिन पाई बदली जिवो। चाषी अच्छे दिन दाबी करुथिबा प्रथम आईन हेला कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य आईन। सरल भाषा रे कहिले फसल किणा बिकार आईन। आउ एथि सह आउ 2टी आईन रे कोन अछि बुझिबाई रिपोर्ट रे। नुआ कृषि आईन कौन? चाषी अच्छे दिन प्रतिश्रुति देउथिबा प्रथम आईन हेला कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य आईन। सरल भाषा रे कहिले चाषी किणा बिकार आईन। एही नुआ आईन अनुसार चाषी को सारा देश में फसल बिक्री करिबार स्वाधीनता दिया जायछि। पूर्वरु चाषी माने केवल सरकारी मंडी रे फसल बिक्री करि पारुथिले, एबे सही सरकारी एपीएमसी मंडी गुड़िकरे फसल बिक्री करिबार बाध्यबाधकता और रहिबो नाही। एहा द्वारा भल कथा ला मंडी बाहरे फसल बिक्री कले से टैक्स देबाकू भी पड़िबनी जहां मंडी रे देबाकू हुए। अर्थात एही आईन बଳରେ चाषीଙ୍କୁ एजेंट और दलालଙ୍କ मनमानीରୁ मुक्ति मिलिबो। एबे चाषी ऊपर निर्भर करिबो जे से सरकारी मंडी रे फसल बिक्री करिवे ना मंडी बाहरे। एथिरु जो सबुठु बड़ कथा सामना को आसुछि ताहला चाषीଙ୍କ ପାଇଁ दलालଙ୍କ मनमानी अनुसार मंडी रे फसल बिक्री करिबार बाध्यबाधकता और रहिबो नाही। आम ग्राउंड रिपोर्ट रे एक गुरुत्वपूर्ण अंश हला एही सरकारी मंडी बा एपीएमसी मंडी। न्यूज 18 टीम पश्चिम उत्तर प्रदेश गाजियाबाद रो एपीएमसी मंडी बा सरकारी मंडी रे पहुंचला। एमिति सबु मंजी राज्यर एपीएमसी आईन अनुसार काम करे। एठी मूल चालर एक व्यवस्था अछि। व्यवस्था हला निज फसल बिक्री करबा को चाषी को निज निकटस्थ मंडी को जिबा हुए।
से फसल नहीं कमिशन एजेंट को पाखरे पहुंचे। कमिशन एजेंट फसल रो मान हिसाब रे मूल्य निर्धारण करी चाषी को टंका दे दिए। किणिथिबा फसल से सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य बा एमएसपी रे सरकार को बिक्री करे। अर्थात मंडी रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण और शक्तिशाली लोक हेला कमिशन एजेंट। एजाए निज जमीरु आरंभ होतिबा चाषी को यात्रा एही कमिशन एजेंट को पाखरे शेष हो जाउथला। चाषी को पाखरे आउ किछि विकल्प नथिला। दलाल या ग्राहक जो माल को ले रहा है वो आपस में वो बंटवारा करते हैं, फिर जो फायदा होता है उसको आपस में ही तो बांट देते हैं। वो फसल रो मान मूल्य मंडी टैक्स रो आदाय और फाइनल पेमेंट अर्थात एजाए चाषी को भाग्यर सबु निष्पत्ति सरकार को ठारू लाइसेंस नहीं एही मंडी रे बसिथिबा कमिशन एजेंट को हाथ रे रही आसुथिला। कारण एमानंक पाखरे भी किणा बिकार सरकारी लाइसेंस थाए। नुआ आईन को नहीं एमानंक दृष्टिकोण ही चाषी को भ्रमरे पकाई देछि। तो नीदरलैंड की एक कंपनी जो है वो यहाँ पे आ रही है और उसको यूरिया का या खाद बनाने का लाइसेंस दिया गया है। वो क्या करेंगी कि वो जैसे अब ये यहाँ पे है मंडी प्रांगण में है, जो किसान की उपज है वो लेंगे तो वो बेचेंगे तो हमारे मार्फत ही वो हमें सरकार के द्वारा हमें हटा के सरकार हट जाएगी बीच में से। एक दिन क्या होगा कि वो बड़े लोग वो इस मंडी का अधिग्रहण कर लेंगे, सरकार उनको दे देगी। कमिशन एजेंट माने संपर्क द्वाही देउछंती, किंतु देशर सबु चाषी मंडी और एथिरे थिबा एजेंट को पाखरे भी पहुंची पारती नाही। एफसीआई अर्थात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रे सुधार कथा कहथिबा शांता कुमार कमिटी रो रिपोर्ट अनुसार देशर धान उत्पादन करुथिबा 3/4 चाषी और गहम उत्पादन करुथिबा 60% चाषी को मंडी सिस्टम बा सरकारी किनार कोनोसी सुजोग मिले नाही। ये होचंती डॉक्टर जगबीर सिंह यादव। जगबीर सिंह यादव नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड रो मैनेजिंग डायरेक्टर। एही संस्था उपरे भारतर कृषि उत्पाद पई बड़ बाजार सृष्टि करिवार दायित्व अछि। एंकर ठारू जानि नेबा कमिशन एजेंट मंडी रे केते जरूरी। तो कमीशन एजेंट के 3 काम होते हैं। इनवाइट लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स, वो यहाँ नहीं कर रहा। ऑर्गेनाइज ऑक्शन यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि एमएसपी फिक्स है। तीसरी पेमेंट सेटलमेंट वो कर नहीं रहा क्योंकि सरकारी पेमेंट कर रही है। तो ना ऑक्शन करता, ना किसान को लाता, ना बायर को लाता, ना पेमेंट देता, तो किस बात की कमीशन। एक कथा नुआ आईन विरोध में स्वर उठाउथिबा चाषी माने निहाती बुझिबा दरकार। सरकार आईन तो आनिले किंतु चाषी माने एक कथा भल भाबे बुझी पारि नाहंती जे नुआ आईन रु सेमानंकु केते लाभ मिलिबो। चाषी को स्वाधीनता को निश्चित करने आउ एक आईन भी अणा जाइछि। एही आईन रो नाम हला चाषी सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन चुक्ति और कृषि सेवा उपरे चुक्ति आईन। एही जटिल नाम को सरल भाषा रे कृषि सुरक्षा गारंटी आईन भी कहि परिबा। मंडी रे फसल बिक्री करबा को नथिले चाषी फसल उत्पादन करबा पूर्व ही घरोई कंपनी को सह चुक्ति करि परिबे। चुक्ति रे फसल रो मूल्य स्थिर हो जिवो। फसल और जमीर मालिक चाषी ही रहिबे। कंपनी चुक्ति होइतिबा मूल्य रे फसल किनिबा को बाध्य। चुक्ति रे स्पष्ट भावे उल्लेख रहिबो जे जमी उपरे कंपनी रो कोनोसी अधिकार नाही। फसल हस्तांतर हेबा क्षणी कंपनी चाषी को 2/3 पैठ करिवे। बाकी अर्थ 30 दिन भितर देबा जरूरी। चुक्ति भांगिले कंपनी उपरे जरिमाना लागि पारे किंतु चुक्ति भांगिले चाषी को उपरे कोनोसी जरिमाना हेबो नाही। चाषी को चुक्ति भांगिबार संपूर्ण स्वाधीनता मिलिबो। जदि कोनोसी विवाद हुए तबे कंपनी कृषक विवाद रो समाधान एसडीएम करिवे। एसडीएम को निष्पत्ति को डीएम स्तर रे चैलेंज करा जाय पारे। चाषी को खोला बजार देउथिबा नुआ कृषि आईन को क्रांतिकारी और बड़ परिवर्तन आनिबो बोली कहा जाउछि। किंतु से सबु आशंका बाबद रे कोन हेबो जहा चाषी को मन रे अछि। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में गेहूं टॉप, वीट टॉप जिसको बोलते हैं, वो 2100 रुपए प्रति क्विंटल एपीएमसी में मिल रही है और बाहर किसान को वो 2500 रुपए क्विंटल किसी और राज्य में, अड़ोस पड़ोस के राज्य में या किसी और के द्वारा मिल रही है, वहां पर उसको वो जाके बेच सकता है। चाषी को मनरे भय हला नुआ व्यवस्था लागू हेले एमएसपी बा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलिबा बंद हो जिवो। एहा परे बड़ बड़ कंपनी जमी हड़प करि नेबे आउ किछि वर्ष भितरे चाषी कॉर्पोरेटर गुलाम हो जिवो।
सारा विश्वर कृषि बाजार उपरे नजर रखुथिबा ओ कृषक संगठन रो नेता कोन कहउचंती आसंतु तांकोठु सुनिबा। आलू ही कोई उगा रहा है 10 रुपए किलो बेचता हूँ और ये व्यक्ति आके कह रहा है 15 रुपए किलो में मैं दे दूंगा, तो मुझे उसके लिए उगाने में क्या दिक्कत है। एमएसपी की व्यवस्था जिस तरीके से मंडियों में सरकारी खरीद में लागू होती है वही व्यवस्था बाहर भी लागू कर दी जाए, यानी बाहर जो खरीदे व्यापारी वो भी एमएसपी से नीचे ना खरीदे। ये इसमें एक सुधार करने की गुंजाइश है, उसको सरकार को मान लेना चाहिए। एमएसपी को नहीं सरकार पूर्व ही निज आभिमुख्य स्पष्ट कर सारी जेना एमएसपी शेष हेबो ना मंडी, यार कारण भी अच्छी। एमएसपी तो खत्म हो नहीं सकती, ये तो जारी रहेगी बहुत लंबे समय। आज देखिए हम पिछले 30-40 साल से सोच रहे हैं, अभी आज तक तो कोई एमएसपी कोई बंद हुई नहीं। मॉडल्स भी आए, स्टैगर्ड एमएसपी कर दो, वो कर दो, कोई आज तक किसी ने की नहीं, ना कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। स्वाधीनतार 73 वर्ष भितर चाषी माने दीर्घ पथ अतिक्रम करिसंती। साहुकार को मनमानी मुक्ति मिलिला तो मंडी व्यवस्थार बाध्यबाधकतार फसीगले। लाभ चाषी पकेट जाए ही पहुंचला नहीं। जदिओ कृषि आईन को नहीं चाषी भय करुछंती, किंतु सत कथा हैला नुआ आईन जो द्वार खोली ता द्वारा एबे सेमानक परिश्रम चाषी लाभरे परिवर्तित होई पारे। आवश्यकता हैला केवल बुझीबा आ बुझाइबार आ परिवर्तन को ग्रहण करिबार। समय सरीछि। स्पेशल रिपोर्ट को एठी रखुछु। नमस्कार।